हम लोग पिछले क्लास में 1 से 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग प्रश्न संख्या 13 को करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रश्न संख्या 13 को अब करेंगे। ठीक है, हमने त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको समझाया था, बताया था, क्वेश्चन भी हमने कुछ हल किया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या 13 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को आप ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 हो गए। ठीक है, चौथा होता है कोसेक थीटा, चौथा होता है सेक थीटा, पांचवा होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, जिसमें से आपको क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर 1/√2, यानी ये साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है आपको 1/√2। आपको इन पांचों का मान निकालना है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का आपको मान निकालना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो उसमें सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल न्यून कोण क्या है? थीटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं आपका थीटा बन गया न्यून कोण। ठीक है, हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, तो ये क्या है? आपका कर्ण है। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये जब लंब हो गया और ये कर्ण हो गया तो ये क्या होगा? आपका आधार होगा। ठीक है, या आधार का डिफिनीशन हमने बताया था कि न्यून कोण बनाने वाली भुजा, न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, तो न्यून कोण ये भी बन रहा है तो ये आपका आधार कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। इन सभी सूत्रों को हमने याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का बताया हुआ था। ये पहले साइन के लिए होता है, फिर कॉस, फिर टेन के लिए होता है। तो साइन के लिए देखिए यल का मतलब हमने, एल का मतलब बताया था लंब, के का मतलब बताया था कर्ण और ए का मतलब बताया था आधार। ठीक है, ट्रिक के रूप में। ठीक है, तो लाल बटे कक्का के अनुसार हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए लंब बटा में कर्ण है, साइन के लिए लंब बटा में कर्ण है, तो लंब बटा में कर्ण, यानी लंब कितना हुआ? 1, कर्ण कितना हुआ? √2 हुआ। आपका आधार नहीं दिया हुआ है तो आपका कर्ण कितना हो गया? √2 हो गया और लंब कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमें आधार निकालना है, तो हमने बताया था कि जब तीनों भुजाओं का माप में से 2 भुजाओं का माप दिया हो और तीसरी भुजा का जब माप निकालना हो किसी तीसरी भुजा का, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से होगा आपका आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? √2 है, √2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 1 का स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 होगा। तो आपका आधार भी कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, अब आपका तीनों भुजाओं का माप निकल गया। अब इसके बाद आते हैं कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन पांचों का हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे मान निकालेंगे?
अब देखिए हमें कॉस थीटा बराबर सूत्र चाहिए। कॉस थीटा बराबर हमने ट्रिक बताया था कि इन छओं के सूत्रों को याद रखने के लिए आप लाल बटा कक्का को याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के लिए क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, तो यहां लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। देखिए आपका आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, √2 है, तो 1 बटे में √2 हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर कितना है, देखिए लंब बटा में आधार, तो यहां लिखेंगे लंब बटे में आधार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना है, 1 है, और आधार भी 1 है, इसलिए 1/1, या इसको हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब कोसेक थीटा की बात आता है। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, ये कोसेक के लिए हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा में लंब, तो लिखेंगे कर्ण बटा में लंब, ठीक है। तो अब देखिए कर्ण कितना है, √2 है, और लंब कितना है, 1 है, तो √2 बटा में 1 या √2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा देख कोसेक के बाद कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण कितना है, √2 है, आधार 1 है, तो √2 बटे में 1 हो जाएगा। अब कॉट थीटा के लिए, अब ये लास्ट वाला था कॉट के लिए, तो कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटा में लंब, तो लिखेंगे यहाँ पे आधार बटे में लंब, तो आधार कितना 1 और लंब भी कितना है 1, तो 1/1 बराबर 1। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 13, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। ठीक जैसे हम लोगों ने 13 नंबर सवाल को बनाया, उसी तरह से 14 नंबर का भी सवाल सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे इसका न्यून कोण थीटा है, तो मान लेते हैं थीटा हो गया आपका, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल समकोण हो गया, यानी एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर √5, तो ये लिखेंगे सेक थीटा बराबर √5, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या आपका, देखिए सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। अब देखिए √5 के नीचे हम 1 लिखेंगे, ठीक है, √5 बटे में 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका कर्ण कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, तो ये आपका कर्ण है, ठीक है। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपका क्या होता है, लंब होता है, ये लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, √5 है, तो √5 हो गया आपका, आधार कितना है, 1 है, तो आधार कितना हो गया, 1। अब आपको लंब चाहिए, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो जब 2 भुजाओं का माप दिया हो, तो तीसरी भुजा का माप निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या जानते हैं, क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, यानी आपका लंब कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इसमें से शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो आपको सेक थीटा दे रखा है,
क्या क्या सेक थीटा दे रखा है, तो आपको क्या निकालना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, ठीक है, इसके बाद कोसेक थीटा और इसके बाद कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ड होता है, ठीक है। इसके लिए हमने बताया था लाल बटे में कक्का को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो साइन के लिए लंब बटे में कर्ड, तो लंब कितना है 2 है, कर्ड कितना है √5 हो गया। कॉस थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटा में कर्ड होता है, आधार बटे में कर्ड हो गया। तो आधार कितना है 1, कर्ड कितना है √5, ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो लंब कितना है 2 है और आधार कितना है 1 है, तो 2/1 या हम इसे 2 भी लिखेंगे, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देख कोसेक के लिए, साइन के लिए ये होता है लंब बटा में कर्ड, कोसेक के लिए क्या हुआ कर्ड बटा में लंब, तो हो जाएगा आपका कर्ड बटे में लंब। तो कर्ड कितना है √5 और लंब कितना है 2 है, तो √5 बटे में 2 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है, तो आधार कितना है 1 और लंब कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 14, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें कहाँ समझ में नहीं आ रहा, जहां अगर न समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हम उसे और अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 2 बटे में √3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ न्यून कोण मान लेते हैं, थीटा बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 बटे में √3 लिखेंगे, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 2 बटे में √3। अब देखिए यहाँ पे हम लाल बटा कक्का एक सूत्र हमने बताया था, ठीक है। तो ये आपका साइन कॉस टैन के लिए होता है, फिर कोसेक सेक कॉट चलता है। तो यहाँ पे कोसेक के लिए हम नीचे से ऊपर चलेंगे, तो कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, तो आपका लिखेंगे कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो आपका कर्ण कितना हो गया 2 हो गया, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका लंब कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो ये आपका √3 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर √ कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ड कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है √3 है, तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से -3 करेंगे 1, 1 का वर्गमूल 1 होगा, यानी आपका आधार कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कोसेक आपको दिया हुआ है, तो शेष 5 कौन कौन हो जाएंगे, आपका साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ड होता है। तो लंब आपका देखिए कितना है √3 है, तो √3 लिखेंगे, बटे में कर्ड है, तो कर्ड कितना है 2 है, तो √3 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन के बाद आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ड होता है। आधार आपका कितना है 1, कर्ड कितना है 2, कर्ड की जगह पे 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आएगा आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ड होता है।
आपका लंब कितना है, √3 है। कर्ण कितना है, 2 है, तो √3/2 हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा का मान निकल गया। अब tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब कितना है, √3 है और आधार 1 है। ठीक है। अब इसके बाद अब कोसेक का दिया ही हुआ है, सेक थीटा बराबर निकालेंगे कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है आपका, 2 है और आधार 1। ठीक है। अब इसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो आपका आधार कितना है, 1 और लंब कितना है, √3। ये आपका 5 अन्य निकल गए। ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 15। ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आया हो बताइएगा।